Today we are going to start a new lesson, lesson 4, the wheat is cheaper part 2. लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था लेसन 3, द wheat is cheaper 1, उसमें हमने एक मर्चेंट और एक फार्मर की स्टोरी सुना था और उस स्टोरी में उन्होंने एक डील किया था जिसमें डीलिंग में उन्हें कहा था मर्चेंट ने कि हम दोनों जो हैं रास्ता साथ में तय करेंगे और एक दूसरे को कहानी सुनाएंगे। अगर कहानी सुनाते समय हम दोनों में से जिसको भी डाउट होगा तो वो सामने वाले को 100 रुपीज़ पे करेगा। ओके, यही स्टोरी थी चैप्टर नंबर 3 में। तो उस टाइम में हमने नोटिस किया था कि उसमें मर्चेंट ने बहुत सारी ट्रिक्स इस्तेमाल करी थी ताकि फार्मर से वो जो है पैसे ले सके, लेकिन टिल द एंड ऑफ स्टोरी वी गेट कि फार्मर को एक भी डाउट नहीं हुआ मर्चेंट की स्टोरी में और फाइनली उसे कुछ भी नहीं देना पड़ा। अब ये जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में हम नोटिस करेंगे कि अब जो है फार्मर का टर्न है। अब जो है फार्मर एक कहानी सुनाएगा और अगर कोई डाउट आता तो मर्चेंट को उसको पैसे देने हैं। ओके, अशोक, सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर आफ्टर ऑल। तो अशोक कहता है तो इसका मतलब आखिर में मर्चेंट जो व्यापारी था उसको एक भी पैसे नहीं मिले। देन डेविड कहता है हाउ कुड ही, कैसे हो सकता था ऐसा भाई। द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी, क्योंकि फार्मर को तो कोई भी डाउट नहीं हुआ था, कोई भी शक नहीं हुआ था उसकी कहानी पर। ही वॉज रियली वेरी क्लेवर, वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा चालाक और चतुर था। अशोक कहता है फिर इफ़ द मर्चेंट इज़ क्लेवर, अगर जो व्यापारी था अगर वह चालाक था, ही वुडंट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी आइदर। तो अगर मर्चेंट भी अगर चालाक है तो उसको भी फार्मर की स्टोरी पे कोई भी डाउट नहीं आएगा। सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड। तो कहानी जो है, कहानी का अंत कैसे होगा ये तो बताओ। रवि कहता है नो द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो फार्मर है वो मर्चेंट को मजबूर कर देगा कि उसे पैसे देना पड़ेंगे फार्मर को। डेविड, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन फार्मर्स स्टोरी। डेविड कहता है क्या मर्चेंट जो था उसको फार्मर की स्टोरी पे डाउट हुआ था। रवि कहता है नो, नहीं। डेविड, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल। तो कैसे उस फार्मर ने उसको मजबूर किया भाई कि वो मर्चेंट को कि फार्मर को वो पैसे दे। रवि कहता है डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। लिसन द फार्मर्स स्टोरी, इस किसान की, जो फार्मर था उसकी कहानी सुनो। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी सेड द फार्मर। अब किसान क्या कहता है, वहाँ से बात आगे बढ़ाता है और किसान कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतनी अच्छी रोचक कहानी सुनाई। बट माइन इज़ सिंपलर, लेकिन मेरी जो कहानी है बहुत ही साधारण है। सेल आई बिगिन, क्या मैं शुरू करूँ? तो मैं शुरू करता हूँ, कहता है वो। द मर्चेंट सेड, मर्चेंट बोला यस प्लीज़, हाँ कृपया शुरू करो। द फार्मर बिगेन द स्टोरी, और फार्मर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। माई फादर वॉज अ फार्मर, मेरे जो पिता थे वो एक किसान थे। ही हैड अ फाइन हॉर्स, उनके पास में एक घोड़ा था। एंड अ फाइन सैडल टू पुट ऑन इट, और उनके पास एक सैडल, घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको सैडल कहते हैं। तो उसके पास में एक घोड़ा था और उसकी पीठ पर बैठने के लिए उनके पास एक सैडल था। एवरी संडे ही यूज टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट इन द नाइबरिंग विलेज, और वो हर संडे क्या करते थे, उस घोड़े की पीठ पर बैठ करके मार्केट जाया करते थे पड़ोसी गाँव में। पीपल एडमायर द हॉर्स एंड इट्स सैडल एंड दे यूज टू से, पीपल जो थे वो घोड़े की और उस पर ऊपर जो सैडल लगा हुआ था उसकी तारीफ़ करते थे, और वो ये कहा करते थे कि वॉट अ फाइन हॉर्स एंड वॉट अ फाइन सैडल, कितना अच्छा घोड़ा है, कितना प्यारा घोड़ा है, और ये कितना अच्छा उसके ऊपर जो सैडल है वो भी कितना अच्छा है। वन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट। एक बार क्या हुआ, एक संडे मेरे पिताजी ने घोड़े पर सैडल को रखा और वो मार्केट के लिए गए। वैन ही रिटर्न होम, जब वो घर वापस आए, ही फाउंड दैट द हॉर्स हैड अ शोर, शोर मीन्स यहाँ पर घाव है, एक वुंड ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ पर एक घाव हो गया था। वॉट वॉज इट वेरी बिग,
क्या यह बहुत बड़ा था? द मर्चेंट आस्क, मर्चेंट ने पूछा क्या यह जो घाव हुआ था, उसको शोर जो हुआ था, तकलीफ जो हो गई थी, ये बहुत बड़ा था? यस, द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने कहा हाँ ये बहुत बड़ा था। एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड, जितनी बड़ी तुम्हारी हाथ की हथेली है उससे बड़ा, उतना ही बड़ा। डू यू नो हाउ इट गॉट द सोर, क्या तुम जानते हो कि इसे ये तकलीफ या दर्द कैसे हुआ? अब फार्मर ने पूछा क्या तुम जानते हो, कि बताओ उसको कैसे हुआ होगा ये तकलीफ, बताओ ज़रा। हाउ कैन आई, मुझे कैसे पता होगा या मैं कैसे बता सकता हूँ? आज द मर्चेंट, मर्चेंट ने ऐसा बताया, बोला। लुकिंग वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाकी से उसने ऐसा बोला कि मेरे को कैसे पता होगा कि घाव कैसे लगा भाई उसको। आई ओनली नो दैट द शोर वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ माई हैंड, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो घाव था वो मेरे हाथ की हथेली जितना बड़ा था। इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन, तो इससे जो घाव हुआ था, उसको शोर जो हुआ था, उससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी ऑब्वियसली इस घोड़े को। नो इट डिडंट, नहीं ऐसा नहीं था। दो इट वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड, हालांकि ये जो था तुम्हारे हाथ की हथेली जितना बड़ा था। माई फादर डिडंट नो दैट द सैडल वॉज स्टोन, मेरे पिताजी को ये नहीं पता था कि ये जो सैडल है वो फट चुका है। एंड इट हैड कॉज द शोर, और यही जो था कारण था उसको घाव लगने का। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, ये जो मंथ जिसमें घोड़े को शोर हुआ था, घाव लगा था, वो जून का मंथ था। एंड देयर वॉज अ स्टोर, और वहाँ पर उस समय जो था तूफ़ान वाला मौसम था, क्योंकि हमने देखा है कि जून जुलाई अगस्त में इसमें तूफ़ान ज़्यादा उठते हैं, जून जुलाई में, और बारिश होती बहुत है ना। द पुअर हॉर्स गॉट अ लॉट ऑफ डस्ट इन टू द शोर, और उस घोड़े के घाव में बहुत सारी धूल लग गई, मिट्टी, धूल मिट्टी। एंड विथ द डस्ट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट टू, और उसी में क्या हुआ, कुछ उस घोड़े के घाव में थोड़ी मिट्टी लग गई, और मिट्टी के साथ में कुछ गेहूं के बीज भी हो गए, अनाज भी लग गया। देन इट रेन्ड, और तब क्या हुई, बारिश हुई। एंड सो द ग्रेन्स ऑफ व्हीट बिगिन टू स्प्राउट, स्प्राउट यानी होता है अंकुराना। तो जो गेहूं के दाने मिट्टी में दब गए थे घोड़े की पीठ पर, उसमें अंकुर आ गया। वॉट अ वंडर, क्या आश्चर्य वाली बात कह रहे हो, सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा वाह, ये तो एक इंटरेस्टिंग बात हो गई, अलग सी बात हो गई ये तो। बट ही क्विकली एडिड, लेकिन फिर उसने कहा इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब मर्चेंट को तो अगर डाउट होता तो मर्चेंट को पैसे देना पड़ते, इसलिए मर्चेंट ने कहा नहीं नहीं हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, पॉसिबल है बोले। ग्रेन्स ऑफ व्हीट स्प्राउट व्हेन दे गेट अ चांस, गेहूं के बीज तो कभी भी स्प्राउट कर जाते, जब उनको जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही उनमें अंकुर आ जाएगा, ऑब्वियस है तो। यस दे स्प्राउटेड एंड ग्रीव, वो अंकुर आया उनमें और भाई बड़े हुए। एंड देन व्हाट अ फाइन क्रॉप वी हैड, और फिर उसके बाद हमें बहुत अच्छा जो था फसल मिली, अनाज मिला। माई फादर हैड टू हायर 20 men टू रेप इट, रेप मीन्स होता है काटना। मेरे पिताजी ने उस घोड़े की पीठ पर जो गेहूं लगा हुआ था उसको काटने के लिए 20 लोगों को बुलाया, हायर किया, हायर मीन्स भाड़े पे या किराए पर बुलाना। आई हैड डन इट माई सेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम्स, और ये मैंने भी बहुत बार किया है। समटाइम्स आई यूज टू हायर इवन 40 men, कभी कभी तो मैंने इसे काटने के लिए 40 लोगों को किराए पर बुलाया है। वैन देयर वॉज अ गुड क्रॉप, जब अच्छी फसल होती है, अच्छा अनाज होता है, वी हैड टू हायर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ मैन फॉर रिपिंग, तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी फसल कटाई करने के लिए बुलाना पड़ता है। येस वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप एंड वी रिप्ड 40,000 kilos ऑफ व्हीट ऑफ द हॉर्स बैक, और हम जो है घोड़े की पीठ से कितना गेहूं काटते हैं, 40,000 किलोस, घोड़े की पीठ पर इतना गेहूं हो जाता था कि वो 40,000 किलो जो था वो गेहूं हर बार काटा करता था। हाउ लकी योर फादर वॉज, आपके पिता जो थे वो कितने ज़्यादा लकी थे, भाग्यशाली थे। वेरी लकी इंडीड, सचमुच में वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा लकी थे। बट योर फादर, लेकिन तुम्हारे पिताजी, यू नो, जानते हो, वॉज पुअर एंड स्टार्विंग दोज डे, उस समय जो थे तुम्हारे पिताजी बहुत ज़्यादा गरीब थे और भूखमरी से परेशान थे। अब यहाँ तो मर्चेंट ने बोल दिया तुम्हारे पिताजी तो बहुत लकी थे, 40,000 किलोस वो गेहूँ घोड़े की पीठ पर से उगा लिया करते थे, तो उनको कितना फ़ायदा होता रहा होगा।
तो और लेकिन यहाँ पे फार्मर जो है वह कहता है हाँ मेरे पिताजी तो बहुत लकी थे, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत अनलकी थे, क्योंकि वो उस समय बहुत गरीब थे और भूखमरी से परेशान थे, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। सो ही केम टू माई फादर एंड बैग्ड हिम। वो मेरे पिताजी के पास में आए। पिताजी किसके? मर्चेंट के पिताजी किसके पास आए? फार्मर के पिताजी के पास में आए। एंड बैग्ड हिम, और उनसे मांगा, टू गिव हिम 75 किलोस ऑफ वेट, कि 75 किलो 75 किलो जो है आप गेहूँ मुझे दे दीजिए। द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आया था उस समय। हिज फादर नेवर स्टाफ, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो कभी भी भूखमरी से पीड़ित नहीं थे। बट ही कुडंट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी पे बिल्कुल डाउट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर जैसे ही स्टोरी पे डाउट आता तो उसको 100 रुपीज़ देना पड़ते। सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट टू होल्ड हिज टंग, तो उसने पूरी कोशिश किया कि मैं कुछ भी ना बोलूँ, मैं चुप रहूँ करके। माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर, मेरे पिताजी, फार्मर लगातार बोलता रहा, वॉज अ काइंड एंड गुड नाइबर, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा दयालु और बहुत अच्छे पड़ोसी थे। नाइबर मीन्स होता है पड़ोसी। सो वैन ही सा योर फादर स्टार्विंग, उन्होंने जब देखा कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो भूखमरी से परेशान, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ही गेव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट, और उन्होंने 75 किलो जो है अनाज, गेहूँ जो था वो तुम्हारे पिताजी को दे दिया। योर फादर ओज इट टू माई फादर इवन टू दिस डेज, और तुम्हारे पिताजी ने जो उस समय कर्ज लिया था वो आज भी तुम्हारे पिताजी के ऊपर ऋण है, कर्ज है आज भी। समटाइम्स आई वॉन्ट टू गो टू लॉ अबाउट इट, कई बार मैंने सोचा कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे जो है कोर्ट जाना चाहिए, ताकि मैं उस पैसे को, उस गेहूँ को वापस ले सकूँ। द मर्चेंट बिगेन रनिंग हिज थम अप एंड डाउन हिज फिंगर, तो मर्चेंट जो था उसने अपने अंगूठे को बार बार ऊपर नीचे करना स्टार्ट किया। ही वॉज कैलकुलेटिंग, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ काउंट करते हैं ना ऐसे फिंगर्स पे ऐसा, तो वो उसने, मर्चेंट जो था उसने फिंगर्स पे काउंट करना स्टार्ट कर दिया। वाई आर यू रनिंग योर थम्स अप एंड डाउन योर फिंगर्स, क्यों तुम अपने अंगूठे को और अपनी उंगलियों को बार बार ऊपर और नीचे की ओर कर रहे हो और चला रहे हो। आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग, क्या तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, क्या तुम कुछ चीज़ जोड़ रहे घटा रहे हो? ऐसा कौन पूछता है? फार्मर ने पूछा, किससे? मर्चेंट से। देन मर्चेंट कहता है येस आई एम, हाँ मैं जो हूँ कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसने ऐसा जवाब दिया। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप से कहा, द व्हीट कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज़, जो गेहूँ का कॉस्ट है, उसका प्राइस जो है वो 100 रुपये से कम है। सो सेल पे हिम द प्राइस ऑफ व्हीट, तो उसे क्या है, गेहूं का जो रेट है उसे पे कर देना चाहिए। ही टर्न टू द फार्मर, वो फार्मर की तरफ मुड़ा, एंड गिविंग हिम 75 रुपीज़, उसे 75 रुपीज़ दिए और कहा, हियर इज़ द मनी फॉर द व्हीट, ये पैसे हैं उन गेहूं के लिए जो तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को दिए थे। थैंक यू, धन्यवाद, सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा। यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, तुम जो हो बहुत ही सच्चे और ईमानदार हो। एंड आई लाइक्ड द बार्गेन, और मुझे ये जो बहस हम लोगों के बीच हुई, ये बार्गेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। रवि, एंड नाउ डेविड इजंट द व्हीट चीपर, डेविड क्या तुम बताओ कि गेहूँ सस्ते नहीं हैं? नहीं है। डेविड कहता है, येस आई डोंट वांट टू कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी, मुझे जो है किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तुम्हारी स्टोरी पर। आई एग्री डैट द व्हीट इज़ चीपर, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि जो गेहूँ है वाकई में बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। इस तरीके से जो फार्मर था उसने अपनी चालाकी से, अपनी विटनेस से क्या किया, मर्चेंट से 75 रुपीज़ ले लिए। दैट वाज द होल स्टोरी।